तो चलिए आज समाज शास्त्र की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे समाज के पूरे ताने बाने को समझने की कोशिश करता है। मतलब हम कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे जुड़ते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो इस सब्जेक्ट की आप कह सकते हैं बिल्कुल बुनियाद है। तो सवाल ये है, क्या हम इंसानी समाज को, हमारे रिश्तों को, हमारे विश्वासों को ठीक उसी साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक किसी तारे या किसी सेल को समझता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने समाजशास्त्रियों को सदियों से उलझा रखा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस बड़े सवाल पर आने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और पहले ये समझते हैं कि आखिर विज्ञान का मतलब क्या होता है। क्या साइंस सिर्फ कुछ फैक्ट्स और फॉर्मूलों का कलेक्शन है या फिर इससे कुछ ज्यादा है? चलिए पहले विज्ञान की जो ट्रेडिशनल समझ है उसे देखते हैं। थॉमस कुहन ने एक बड़ा ही कमाल का आइडिया दिया था। जरा सोचिए कि विज्ञान एक चश्मे की तरह है। हर दौर के वैज्ञानिक एक खास तरह का चश्मा पहनकर ही दुनिया को देखते हैं और यही चश्मा, जिसे कुहन पैराडाइम कहते हैं, उन्हें बताता है कि भाई कौन से सवाल पूछने लायक हैं और उनके जवाब कैसे ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन फिर आते हैं कार्ल पॉपर और वो एक और मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम जो भी देखते हैं वो इस बात पर भी तो निर्भर करता है कि हम क्या देखने की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में जो थ्योरीज या मान्यताएं पहले से मौजूद हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस पर असर डालती हैं। हमारा दिमाग कभी भी एक खाली स्लेट नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पारंपरिक विज्ञान का मकसद ऐसे नियम खोजना है जो हर जगह हर समय लागू हों। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो दिल्ली में भी वैसे ही काम करता है और न्यूयॉर्क में भी। विज्ञान ऐसे ही यूनिवर्सल सच की तलाश में रहता है। तो अब देखते हैं कि समाजशास्त्र के जो शुरुआती विचारक थे, उन्होंने इस वैज्ञानिक लक्ष्य को पाने की कोशिश कैसे की। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसे प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्र के जो संस्थापक थे जैसे ऑगस्ट कॉम्टे और एमाइल दुर्खीम, उनका ये पक्का मानना था कि समाज का अध्ययन बिल्कुल विज्ञान की तरह ही होना चाहिए। वो समाज के छिपे हुए नियमों को खोजना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन ने गति के नियम खोजे थे। सोचिए, उनका सपना क्या था? उनका सपना था समाज का एक ऐसा विज्ञान बनाना जो हमें सामाजिक समस्याओं को, जैसे गरीबी या अपराध, समझने में मदद करे और फिर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से हल भी कर सके। वो समाज को बेहतर बनाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि विज्ञान ही इसका सबसे अच्छा जरिया है। लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या इंसान और एक अणु एक जैसे हैं? क्या हम सोचने समझने वाले, महसूस करने वाले इंसानों का अध्ययन ठीक उसी तरह कर सकते हैं जैसे हम बेजान चीजों का करते हैं? बस यहीं से एक पूरी तरह नई सोच ने जन्म लिया। ये स्लाइड एक तरह से समाजशास्त्र की दो आत्माओं को दिखाती है। एक तरफ है प्रत्यक्षवाद, जो कहता है कि समाज एक बाहरी सच्चाई है जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, और दूसरी तरफ है गैर प्रत्यक्षवाद, जो कहता है कि नहीं, समाज तो हमारे अंदर की दुनिया है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, इन सबसे मिलकर ही सच्चाई बनती है। हेरोल्ड गार्फिंकेल जैसे विचारकों ने पूछा, अच्छा ये बताओ, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करते हैं? हम कैसे जानते हैं कि किसी से कैसे बात करनी है या एक लाइन में कैसे खड़ा होना है? ये जो बिना लिखे हुए नियम हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये नजरिया हमारे रोज के जीवन के इन्हीं छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी नियमों को समझने की कोशिश करता है। और फिर एल्फ्रेड शूट्स जैसे थिंकर्स ने कहा कि समाज को समझने से भी पहले हमें ये समझना होगा कि लोग इस दुनिया को देखते और महसूस कैसे करते हैं। हर इंसान का दुनिया को देखने का अपना एक अलग नजरिया होता है और समाजशास्त्र को सबसे पहले इसी नजरिए को समझना चाहिए। और फिर G.H. मीड ने बताया कि हमारा समाज असल में हमारी बातचीत से ही तो बनता है। हर शब्द का, हर इशारे का जो मतलब हम निकालते हैं, वही हमारे समाज की नींव है। और ये मतलब कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, ये हमारी बातचीत से ही बनते हैं और बदलते रहते हैं। तो अगर हमारा समाज हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से बनता है, तो फिर एक समाजशास्त्री अपनी स्टडी में ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष कैसे रह सकता है? क्योंकि आखिर वो समाजशास्त्री भी तो उसी समाज का हिस्सा है ना? ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए समाजशास्त्रियों ने कई तरीके और टूल्स बनाए हैं।
वो आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही लोगों के नजरिए को गहराई से समझने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो ये मानते हैं कि उनके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने काम की दूसरों से समीक्षा करवाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा निष्पक्षता लाई जा सके। तो अब हम घूम फिरकर वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? और जैसा कि हमने देखा, इसका जवाब कोई सीधा साधा हाँ या ना नहीं हो सकता। सच तो ये है कि समाजशास्त्र एक अलग ही तरह का विज्ञान है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो इंसानी अनुभव, उसकी भावनाओं और उसके मतलबों को समझने की कोशिश करता है। और इसके लिए वो बहुत ही सिस्टमैटिक और कठोर वैज्ञानिक तरीकों का ही इस्तेमाल करता है। ये विज्ञान और मानवता के बीच एक पुल की तरह है। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब भी कोई किसी तथ्य के बारे में बताए या कहीं कुछ पढ़ें, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, ये तथ्य किसके नजरिए से बताया जा रहा है? क्योंकि समाज में शायद हर सच के पीछे एक कहानी छुपी होती है।